हाय एवरीवन, बालाजी ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके मेरा पहला वीडियो देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, विच ट्रेडिंग फॉर यू। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग 3 प्रकार के होते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग की, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें कितना रिक्वायरमेंट चाहिए पैसे की, और इंट्राडे में और भी क्या चीज़ें होती हैं जो हमें जानना चाहिए। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग हमें वन डे का होता है, यानी कि इंट्राडे में हम एक दिन में ही किस से इंट्राडे में हम किसी शेयर को एक दिन में ही खरीदते हैं और उसी दिन उसको बेचना होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, हाई स्ट्रेस होता है, यानी कि आपका जो स्ट्रेस होता है हाई है। अगर आपके पास हाई स्ट्रेस है तभी आप इंट्राडे करिए। दूसरा है कि इसमें हाई पेशेंस होना चाहिए, यानी आपका जो हाई पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको हाई पेशेंस होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा होता है इमोशन कंट्रोल। अगर आपके अंदर इमोशंस कंट्रोल नहीं है, अगर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे इंट्राडे के अंदर। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, आप लॉस करते जाएंगे। नेक्स्ट है हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड। देखिए, इसमें ये तो है कि हाई रिस्क है तो हाई रिवार्ड भी है, यानी कि आपको अच्छा पैसा है तो अच्छा पैसा नुकसान भी है। यानी कि जितना आपका इसमें प्रॉफिट का रेशियो है उतना लॉस का भी रेशियो है। तो इसीलिए इसमें हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड होता है। तो कभी भी ट्रेडिंग आप अपने हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड के अनुसार करिए। तीसरा है कि देखिए, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, अगर आपके अंदर हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड लेना है तो आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है नहीं, या ट्रेडिंग है नहीं। देखिए, शेयर मार्केट पैसा उन्हीं को देता है जिसके जिसके अंदर ये मनी मैनेजमेंट होता है। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप भर भर के क्वांटिटी खरीदेंगे, भर भर के पैसा खरीदेंगे, भर भर के पैसा लगाएंगे, भर भर के क्वांटिटी खरीदेंगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट आता नहीं है तो आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो सबसे पहला जरूरी है आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। जो इसमें अदर चीज है, इसमें आपका एक्सपीरियंस कम से कम, मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 6 मंथ होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपको कम से कम 6 मंथ तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो नेक्स्ट है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, यानी कि ट्रेडिंग अगर आपको मतलब पैसे कमाना है ट्रेडिंग से, तो आपको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। अगर आपको सीखना है तो आपके लिए 10,000 ही काफ़ी है। मिनिमम 10,000 रुपया आपके लिए काफ़ी है अगर सीखना है। सो अगर आपको पैसे कमाना है तो 1 लाख का रिक्वायरमेंट है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब हम लोग जहाँ होते हैं स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में ये होता है कि जब तक आपके पास कोई एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं होगी, यानी कि आपके पास टेस्टेड स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपके पास बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो आप कभी भी इन दोनों में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। यानी कि आप जो भी चीज़ नया ट्राई करोगे उस पर पैसा लगाओगे तो आपका पैसा लूज होगा। इसीलिए आपके पास एक पार्टिकुलर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आप उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करिए, उसी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग करिए, यानी कि टेस्टेड स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास टेस्टेड स्ट्रेटजी है तो अभी आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कि देखिए, ये जो पहले हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग 1 से लेके और 3 वीक के बीच होता है, यानी कि 1 वीक से लेके और 3 वीक तक। जैसे कि स्विंग स्विंग क्या होता है आपको पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए, मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया, फिर यहाँ आ गया, तो ये और ये इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि यहाँ पे हम बाय करें और यहाँ स्टेल करें, तो जो इस तरीके का काम करता है वो क्या होता है, स्विंग ट्रेडर। तो यही है स्विंग ट्रेडर। तो इसमें आपको 1 से 3 वीक का टाइम मिलता है। 1 से 3 वीक में आप बाय और सेल कर सकते हैं।
दूसरा है इसमें कि आपको लेस स्ट्रेस होता है, यानी कि आपका स्ट्रेस कम होता है, आपको उतना स्ट्रेस नहीं होता है। इसमें मीडियम पैसेंस चाहिए, आपको उतना ज़्यादा पैसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक 1 से 3 वीक का ट्रेडिंग है। तो इसमें आपको मीडियम पैसेंस चाहिए। रिस्क रिवार्ड भी आपको मीडियम ही होता है, यानी कि आपका जब रिस्क मीडियम होगा तो रिवार्ड भी मीडियम होगा। और यहाँ पे आपको 1 से 6 मंथ का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये 1 से 6 मंथ होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें ट्रेडिंग करिए। मैं तो कहूँगा, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितने भी बिगिनर्स लोग हैं वो इसमें ट्रेड करिए, इसी में वो ये स्विंग ट्रेडिंग करिए। स्विंग ट्रेडिंग करने के बाद ही आप इंट्राडे में आइए और फिर ऑप्शंस में आइए, क्योंकि ऑप्शन और इंट्राडे दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग पहले आप करते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे इसमें, कैंडल स्टिक्स और भी सारे पैटर्न्स आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। तो आप सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग को समझिए, स्विंग ट्रेडिंग को सीखिए, उसके बाद से आप इंट्राडे में आइए और ऑप्शंस में आइए। नेक्स्ट चीज़ है इसमें कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको कितने पैसे रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब कितने पैसे आपको चाहिए इसमें ट्रेडिंग करने के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए। तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपए चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए। अब आप लोग बोले दो लाख रुपए तो बहुत हो गया। देखिए, पैसा लोग लूज क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं आती है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ें नहीं सीखते हैं, और वो लोग सीधे प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं कि इतना लगाएंगे तो इतना कमाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं और ये बक के चले जाते हैं कि आप जितना पैसा लगाएंगे, जितना क्वांटिटी खरीदेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका लॉस भी उतना ही होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितने भी नए ट्रेडर हैं, बिगिनर्स ट्रेडर हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करिए और इसी को 1 से 6 मंथ करिए। उसके बाद आप इंट्राडे में आइए और ऑप्शंस में आइए। तो आपको इसमें कमाने के लिए 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है और सीखने के लिए मिनिमम 10,000 आपको चाहिए। 10,000 बहुत है आपको सीखने के लिए। अब आता है लास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग देखिए 1 डे का होता है और 1 वीक का होता है। आप एक दिन में भी सेल कर सकते हैं या मैक्सिमम 1 वीक तक रख सकते हैं। मिनिमम 1 वीक, 1 डे में ही आप उसको सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1 वीक, क्योंकि एक्सपायरी हमारी जो होती है वो 1 वीकली एक्सपायरी होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि वेरी हाई स्ट्रेस होता है। ऑप्शंस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको तनाव मिलेगा। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए इसमें वेरी हाई स्ट्रेस होता है। और इसमें अगर ट्रेड करना है आपको तो वेरी हाई पैसेंस भी रखना पड़ेगा, यानी कि आपको पैसेंस बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। और देखिए, इसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको इसमें रिवार्ड ही बहुत अच्छा है, यानी कि आप कम पैसे लगा के और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर रिवार्ड रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड भी आपको ज़्यादा है। देखिए, इसमें ट्रेड करने के लिए आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पहले स्विंग ट्रेडिंग करिए, फिर इंटरनेट ट्रेडिंग करिए, उसके बाद ही आप ऑप्शंस में आइए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसमें मोमेंटम बहुत तेज होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसा चाहिए। तो देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको रिस्क मैनेजमेंट, वेरी गुड स्किल्स चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आप बहुत अच्छा आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। उसके बाद से आपको इसमें कम से कम 1 लाख रुपये चाहिए कमाने के लिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 लाख रुपये चाहिए। इसमें आप अच्छा खासा 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीखना है तो इसमें भी आपको 10,000 काफ़ी है। 10,000 में आपको 2 लॉट में ही जाएगा ऑप्शंस में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको 1 से 2 लॉट 10,000 में हो जाएगा। तो सीखने के लिए आपको 10,000 काफ़ी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।